कि आज काम खत्म हो जाएगा, आज काम खत्म हो जाएगा। मतलब जब से आ रहा हूँ ना, रोज रोज डेली का काम बढ़ जाता है, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे आज के नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की भी शुरुआत घर से हो रही है। और दोस्तों, अभी अभी मेरी कावेरी ठीक हुई थी। उसको एक लंपी करके वायरस होता है जो कि एनिमल्स में होता है, वो हो गया था और वो अभी ठीक हुई थी। और उसको वापस उसके जो घाव थे वो वापस मतलब फूटने लग गए। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो दोस्तों, इसको मतलब ये कितने खतरनाक तरीके से घाव हो रहे हैं। सोचो दोस्तों कितना दर्द हो रहा होगा। वैसे तो दोस्तों मैंने इसको सही समय पे देख लिया था और मैंने इसके लिए एक स्प्रे आता है जो घाव को भरता है, तो वो मैंने तुरंत लाके शाम को भी स्प्रे कर दिया था। अभी मैं एक बार और स्प्रे कर दूंगा, तो ऐसे 2-3 टाइम स्प्रे कर दूंगा। बट दोस्तों बहुत बुरा लगता है, मतलब ये एकदम ऐसे जीव है ना कि जो मतलब किसी प्रकार की ना कोई परेशानी देते, ना कुछ भी नहीं, बंधे बंधे खाते, फिर भी इस प्रकार की इनको समस्या आती है। मतलब ये कितना बुरा है यार। दोस्तों मैंने अभी तो ये कावेरी को स्प्रे कर दिया और मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरी कावेरी बहुत जल्दी ठीक होगी। और दोस्तों ये तो हो गया, अब वापस हम खेत पे जा रहे हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ काम अधूरा रह गया था। तो अभी चलो चलते हैं खेत पे। पहले मैं कुछ सामान वगैरह रख लूँ गाड़ी में जो कि हमें खेत पे लगेगा, तो वो रख के फिर अपन चलते हैं खेत पे। वो दोस्तों पापा अभी जाम तोड़ के लाए, कितने बड़े बड़े जाम है, ये अपने बगीचे के ही है घर पे। तो दोस्तों फाइनली अभी हम खेत पे आ गए और आज का मौसम बहुत ही मस्त हो रहा है। मस्त ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है और इतना प्यारा मौसम हो रहा है ना। तो एक बार आप भी देखो, ये मतलब अगर आप यहाँ होते तो पता चलता आपको कि कितना प्यारा मौसम हो रहा है, इतनी प्यारी हवा चल रही है। दोस्तों इस बार खेत पे हमने आलू बोए हैं और आलू से पहले यहाँ पे सोयाबीन की फसल थी। तो आलू से ज़्यादा तो दोस्तों जो सोयाबीन के कुछ दाने गिर गए थे वो उग रही है। मतलब ये देखो, आपको जितनी भी ये हरियाली दिख रही है ना, ये सारी सोयाबीन है। अभी आलू तो ग्रो ही नहीं करे, मतलब उन्होंने जड़ वगैरह रख दी है, बाकी ऊपर नहीं आया। बट उस सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन हो रही है इसमें। ये देखो, ये है अपना एक खेत, पानी चल रहा है दोस्तों इसमें। एक बार पानी पिला चुके हैं हम। दोस्तों अभी हमने आलू तो बोए थे, पर इसमें क्या होता है ना कि वापस मिट्टी चढ़ानी रहती है, जिसको बोलते हैं गाड़ चढ़ाना। तो हम सोच रहे थे ट्रैक्टर से चढ़वाएंगे, पर पास ही के खेत में एक बेल से चढ़ा रहे हैं। तो देखते हैं, अगर बेल से हम चढ़ाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो अभी हम उसको देखने जा रहे हैं। देखो दोस्तों, ये खेत है, आपको प्रॉपर नहीं दिख रहा होगा। ये बीच में जो नाली रहती ना, इसमें से मिट्टी आइट साइड में चलती है। देखो ये मिट्टी ऊपर चढ़ गई। देखो दोस्तों, ये रे बेल, ये पूरे इस खेत में चल रहे हैं। दोस्तों ट्रैक्टर वगैरह तो अब आ गए, वरना पहले ये बैल वगैरह से ही खेती करते थे लोगों। अब तो सब सारी इतनी सुविधा हो गई दोस्तों, सब काम ट्रैक्टर से ही हो जाता है। वरना पहले सारे काम ये बैलों नहीं करते थे। और देखो ये खेत में लग भी कितने प्यारे रहे हैं। तो दोस्तों हमारे आलू उगना शुरू हो चुके हैं। ये देखो, अभी ये इतना बड़ा आलू था और ये इतना उग चुका है, आपको दिख रहा होगा जहाँ तक। तो अब इसको हम इस तरफ लगा देते हैं। यहाँ पे पानी फेरने के लिए हमने जगह रखी है। दोस्तों हमारी मोटर बहुत ज़्यादा कम पानी दे रही थी, तो फिर हमने 2 मोटर लगाई थी। और हमको शुरुआत में लग रहा था कि हमारी मोटर ख़राब है, बट मोटर ख़राब नहीं थी। आज पानी चालू करे हुए 10-15 दिन हो गए और आज हमने पहले मतलब ये चीज़ कर ली थी, मोटर उल्टी सीधी का। बट देखो, अभी मैंने पहले वीडियो लिया था यहाँ का, उस समय कितना कम पानी था और अब कितना ज़्यादा पानी आ रहा है। मतलब हम काफ़ी समय से परेशान हो रहे थे, मोटर निकलवाने वाले से भी बात कर ली, बट आज जाके पता चला कि तार में ही कुछ मिस्टेक थी, उल्टी सीधी चल रही थी। और ये उल्टी सीधी का हमको पहले ही समझ में आ गया था, हमने कोशिश भी करी थी। बट हमको लग रहा था कि लेवल ज़्यादा, मोटर क्या पहले ऊपर ही चलती थी, तो अभी इस बार लेवल इसका ज़्यादा उतार दिया था। बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और फाइनली अब हमारी मोटर बहुत बढ़िया पानी दे रही है, तो अब मस्त लग रहा है दोस्तों, क्योंकि अब जल्दी जल्दी खेत पानी पी जाएंगे। दोस्तों आज आपको मैं एक बात बताता हूँ। मैं रोज़ सोचता था, मतलब मुझे काफ़ी समय हो गया खेत पे आते आते, कि आज काम खत्म हो जाएगा, आज काम खत्म हो जाएगा। मतलब जब से आ रहा हूँ ना, रोज रोज डेली का काम बढ़ जाता है, एक के बाद एक काम, एक के बाद एक काम। और अभी भी फिर भी कई काम अधूरे पड़े हैं। जैसे हमने सुअर नहीं आए उसके लिए तार लगाए थे झटका मशीन के, तो वो भी अभी हमारे अधूरे पड़े हैं। अधूरे ज़्यादा नहीं है, बस थोड़े से उनको टाइट करना है। पर वो भी काफ़ी समय से हमने लगा के रखे, क्योंकि एक तो समय की भी कमी और वापस काम ही इतना निकलता है। और ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ मैं। खैर मैं पूरी तरह मैं नहीं कर रहा हूँ, घर वालों के भी सपोर्ट से कर रहा हूँ, बट फिर भी फ़र्क पड़ता है दोस्तों।
खैर देखते हैं अब आगे क्या होता है। दोस्तों फाइनली हमारे खेत में भी आलू उग चुके हैं। मैंने पहले ध्यान नहीं दिया था, अभी भैया ने बताया। देखो ये सब आलू है, अभी दादा ने बताया। मैं एक बार घूम के चले गया था तो मुझे लगा कि अभी और समय है आलू उगने में, बट हमारा आलू भी बहुत प्यारा निकला है देखो। तो दोस्तों अपने जो खेत का पहले लेवलिंग का काम रह गया था वो भी अब पूरा हो गया है। ये देखो यहाँ जो मिट्टी के ढेर पड़े थे ये अपन ने पूरे फैला दिए। अब बस दोस्तों ये जो ऊपर की ये मुर्रम थी, मतलब जैसे अपन ने वाला लेवल करा है इस लेवल को अभी हमने छोड़ दिया था कि इन फ्यूचर कहीं पे मुर्रम लगेगी तो यहाँ से ले लेंगे। बट फिर भी इसको अभी थोड़ा सा मतलब क्लीनिंग करा के एक जैसा लेवल उतारना है, तो उसके लिए जेसीबी भी आ गई, तो वो काम भी चल रहा है। दोस्तों आपको सामने नीम का पेड़ दिख रहा होगा, तो वहां से अपन ने पूरा एक लेवल निकाल के यहाँ पे थोड़ा सा कोना बाहर आ रहा था, तो इसको भी मैंने सही करा के ये देखो पूरा मिट्टी का स्टॉक कर लिया। अब ये मिट्टी जब अपनी आलू की फसल निकल जाएगी तो उसमें फैला देंगे। बट अभी अपना देखो कितना प्यारा लेवल निकल गया। अब ये जो खाली जगह दिख रही है वो ऊपर वाली मुर्रम यहाँ आ जाएगी, तो ये एकदम परफेक्ट अपना ऊपर भी मस्त हो जाएगा, नीचे भी मस्त हो जाएगा। दोस्तों जब जेसीबी का काम रहता है ना तो पहले तो लगता है कि बस इसको ऐसे कर लेंगे ऐसे कर लेंगे, इधर से उधर घुमा के सही कर देंगे। बट जब एक्चुअल में जेसीबी काम शुरू करती है ना तो पूरा दिमाग चकरा जाता है कि यार अब क्या करें, अब कैसे क्या लेवल निकालें। क्योंकि मेरे को पहले लग रहा था कि बस ये थोड़ा सा कोने की मिट्टी, वो यहाँ पे एक नाली टाइप थी, वो भरा जाएगी। अब यहाँ पे इतनी सारी मिट्टी हो गई है ना, इसको यूँ तो हम खेत में डाल देंगे, पर अगर अभी मान लो इतने खेत में डालने तक के लिए अवेरना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अवेरना तो क्या, इसको फैला देंगे हम, बट बाकी फिर भी मुझे लगा था थोड़ा सा है, पर देखो कितना काम निकल गया। कोई वापस थोड़ी देर बाद बताऊंगा, मतलब कितनी प्यारी जगह निकल जाएगी अपनी। देखना बस ये थोड़ी सी देर का काम है, उसके बाद में कैसा बनता है मैं आपको बताऊं। दोस्तों सुबह से शाम होने वाली है, काम चल ही रहा है। और मुझे अभी यहाँ पे एक बात पता चली दोस्तों कि यहाँ पे सुअर इतना ज्यादा नुकसान करते हैं कि यहाँ के जो किसान है वो पहले मक्का भी बोते थे, मूंगफली भी बोते थे और भी काफी प्रकार की फसल बोते थे, पर एकमात्र सुअर के नुकसान से उन्होंने ये सारी फसल बोना बंद कर दी। तब वो मात्र खाली सोयाबीन, आलू और प्याज बोते हैं, क्योंकि अगर दूसरी कुछ फसल बोते हैं तो सुअर बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, तो वो किसान बोना ही भूल गए। बताओ इतनी तेज हवा चल रही है ना, देखो मौसम भी कितना खतरनाक हो रहा है। मौसम तो ऐसा हो रहा है कि पानी भी लपक के आएगा। और वैसे तो मेरे पास में कार है, अगर ज़्यादा तेज आया तो गाड़ी में जाके बैठ जाऊंगा, बट यहाँ पे जिसकी फसल है उसमें अगर एकदम ज़्यादा पानी गिरता है तो दोस्तों बहुत ज़्यादा नुकसान कर देता है। अभी अपने खेत में भी मान लो जैसे आलू में अगर ज़्यादा पानी भरा जाए तो अपने आलू भी सड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक तो बिन मौसम बारिश है, और बारिश तो ठीक है, मतलब एक मौसम बहुत ही खतरनाक हो रहा है। मतलब इतनी ज़्यादा, जैसे ये बादल उन खुलेंगे ना भयंकर ठंड पड़ने वाली है। और अभी देखो ये वाली जगह भी अपना कितना मस्त हो गया, आप खेत का लेवल अगर आपने पहले देखा होगा दोस्तों यहाँ पे, तो अभी मैं इसका एक फाइनल वीडियो भी दिखाऊंगा जिसमें पूरा एक जैसा कर दिया अपन ने। क्या दोस्तों छोटा मोटा बारीक बारीक रिपेयरिंग का काम बचा है तो ये क्या खड़े रह के करवाना पड़ता है, नहीं तो सारा बिगाड़ जाते हैं जेसीबी वाले। अब जैसे कि ये यहाँ पे गड्ढा है, वहाँ पे लेवल सही है, तो अब ये मेरे को खड़ा रह के यहाँ पे मुर्रम डलवानी पड़ेगी, वरना अगर यहाँ पे वो उस लेवल से मिला है तो ये जगह छूटी जाएगी। पर अब मैं खड़ा हूँ तो व्यवस्थित डलवाऊंगा। दोस्तों अभी घर का ही इतना काम चल रहा है ना, तो मैं कहीं घूमने भी नहीं जा पा रहा। अगर घूमने चले जाऊं तो फिर ये सारा काम काज का लोड पापा पे अकेले पे पड़ जाएगा। तो जैसे ही इन सब सारी चीज़ों से मैं फ्री होऊंगा, एक बार पूरा व्यवस्थित हो जाए, काम अपना पूरा सेट हो जाए, उसके बाद में मैं फिर ट्रेवल ब्लॉगिंग भी शुरू करूँगा, क्योंकि आप लोगों को भी जहाँ तक ट्रेवल ब्लॉग काफ़ी पसंद आते होंगे। तो जैसे ही मैं इन काम से फ्री होऊंगा सबसे पहले शुरुआत ही अपन ट्रेवल से करेंगे। और उस समय मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, मैं 2-3 जगह फिक्स करके रखूंगा कि मुझे कहाँ जाना चाहिए, तो आप वो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि वहाँ जाओ, वहाँ का ब्लॉग बनाओ। तो मैं जल्दी ही ट्रेवल ब्लॉगिंग भी बनाऊंगा दोस्तों। सुबह से शाम हो गई दोस्तों खेत पे, और एक तो मेरा पूरा डेली रूटीन बिगड़ गया। अब एक तो सुबह खाना खाया था, अब शाम होने आ गई, भूख भी भयंकर लग रही, और यहाँ खेत पे खाने को भी कुछ भी नहीं। अभी थोड़े समय बाद पे काफ़ी सारे फल फूल के मैं पेड़ लगा दूंगा, काफ़ी सारे फ्रूट्स के, तो उसके बाद में खाने को काफ़ी कुछ रहेगा। और अगली बार से आऊँगा तो मैं टिफ़िन भी लेके आऊँगा। अब अभी बहुत ज़्यादा थक गया हूँ, पीने को पानी है बस मेरे पास में, खाने के नाम पे कुछ भी नहीं, क्योंकि उम्मीद ही नहीं थी कि जेसीबी आ जाएगी, बट आ गई तो अब काम करना भी ज़रूरी था। अभी आया हूँ मैं पानी पीने। पानी का तो दोस्तों हम हमेशा स्टॉक रखते हैं, ये हमारे पास में एक छोटा सा कैंपर रहता है, क्योंकि पता है खाए बिगर रह सकते हैं पर बिगर पानी के नहीं रह सकते। और पानी स्पेशली मैं बहुत ज़्यादा पीता हूँ, इसलिए मैंने तो अपना एक डब्बा रख रखा है।
दोस्तों अभी मेरे मामा का लड़का आया हुआ था, वो 2-3 बार मेरे साथ खेत पे भी आया और उसने जब हमारे इस एरिया के मतलब खेत देखे तो वो बोले कि हमारे उधर तो खेत में खेत में भेरू महाराज बिठाते, वो बिठाने के लिए पत्थर भी नहीं मिलते और हमारे यहाँ देखो ये दोस्तों सब पत्थर है, जहाँ देखो वहाँ पत्थर। कुछ कुछ खेत अच्छे हैं दोस्तों, जैसे ये तो मेरे खैर पड़ोसी का खेत है, मेरे खेत तो सब मस्त हैं। बस वो ऊपर वाला उसमें भी लेवलिंग कर रहे हैं, वो भी खरस निकली, पत्थर नहीं है उसमें। बाकी इसमें देखो तो सही दोस्तों, ये कितने सारे पत्थर है। मेरा खेत एक उधर है और वो बड़ा खेत मेरा वो दिख रहा सामने कार बड़ी वो, ये अभी मैं दूसरे के खेत में चल रहा हूँ। तो मेरे को उसकी बात सुन के बड़ी हंसी आई। मतलब वो बोले कि हमारे खेत में भेरू महाराज बिठाने के लिए भी पत्थर नहीं मिलते और यहाँ तो बोले ढेर लगाए पत्थरों का। तो देखो जगह जगह का कितना डिफरेंस रहता है। दोस्तों अभी तो हमने पानी फेरने वाले भी भैया रख लिए। जब ये भैया नहीं आए थे तो उससे पहले मैंने कुछ मतलब शायद 5-10 गरड़ में मैंने भी इसमें पानी फेरा था। मतलब पानी फेरने की शुरुआत मैंने ही की थी इस आलू बोने के बाद इन खेतों में। दोस्तों अभी शाम भी बहुत हो चुकी है और जेसीबी भी बंद होने वाली है और अब मेरा भी घर जाने का टाइम हो गया है। तो अब मैं भी जा रहा हूँ घर पे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं जल्दी ही नए व्लॉग में। थैंक यू। दौड़ता है।